जो भी लाइट आ रही है रेड कलर की, यह है रेड इंफ्रा लाइट। तो आज की हमारी वीडियो है बिगिनर के लिए, जहाँ हम समझेंगे हेयर ड्रेसर कितने तरह के टूल्स और इक्विपमेंट को यूज करता है, उनके नाम क्या है, उनके काम क्या है। तो वीडियो को पूरे जो देखना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही सलोन एंड हेयर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई एम नितिन एंड वेलकम टू हेयर ड्रेसर जोन। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले है सीजर्स। अब बहुत सारे लोग से सीजर कहते हैं, वैसे प्रोफेशनली सीजर्स कहा जाता है क्योंकि इसमें दो ब्लेड होते हैं, एक आपका मूविंग ब्लेड और एक आपका स्टेबल ब्लेड। मूविंग ब्लेड जो आपके थंब से मूव होता है और उसका स्टेबल ब्लेड। तो ये डिफरेंट साइज में आते हैं, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच। फिर आती है आपका थिनिंग सीजर्स। अब ये थिनिंग सीजर्स है। थिनिंग सीजर में एक तरफ टीथ होते हैं जो हेयर को कम्प्लीटली कट नहीं करते, जिसकी वजह से 40, 60, 50% भी कट होते हैं। डिफरेंट तरह के ये भी सीजर आती है, देखने को मार्केट में मिल जाएगी आपको थिनिंग सीजर। फिर आती है आपका बस कटिंग कॉम्ब, जिसका कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही आती है आपकी मेटल टेल कॉम्ब और प्लास्टिक टेल कॉम्ब। इनके पीछे टेल होती है जिसकी वजह से प्लास्टिक टेल कॉम्ब और इसे मेटल टेल कॉम्ब कहते हैं। इन दोनों को आप यूज सिमिलर टेक्निक पे, सिमिलर चीज़ों पे कर सकते हो, पर जो मेटल टेल कॉम्ब है इसका इस्तेमाल मोस्टली किया जाता है कलर के टाइम पे, अच्छी वेव निकालने के लिए। इससे काफ़ी अच्छी तरह से वेव निकलते हैं। फिर आती है आपकी जी कॉम्ब, जिसका इस्तेमाल टेलीग्राफी करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही आता है टीजर ब्रश, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं है, इससे काम भी नहीं किया है, पर इसका काम है मोस्टली स्टाइलिंग के टाइम पे। स्टाइलिंग के टाइम पे जो बेबी हेयर होते हैं फ्रंट में, उसको ऊपर टक करने के लिए, होल्ड करने के लिए उसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फैशन शो में वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक वैक्स आती है, वैक्स को लगाकर ब्रश पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली लोग इसका इस्तेमाल बैक कॉम्ब के लिए भी करते हैं। फिर आता है राउंड ब्रश का सेट, पूरा राउंड ब्रश का सेट, जिसमें आपको देखने को मिलेगा स्मॉल राउंड ब्रश, मीडियम राउंड ब्रश, बिग राउंड ब्रश और एक एक्स्ट्रा लार्ज राउंड ब्रश भी आता है। इससे आगे अगर हम बढ़े तो फिर आप देखेंगे प्लास्टिक की बाउल, ठीक है। इसका इस्तेमाल कलर के लिए, केराटिन के लिए, स्मूथनिंग के लिए, सब कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो तो इसी में वो ट्रीटमेंट लेना होता है। प्लास्टिक बाउल, फिर एप्लीकेशन ब्रश, डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन ब्रश भी आते हैं। फिर आपका सिल्वर फॉइल, फिर आता है क्लीन रैप, कुछ इस तरीके का दिखता है क्लीन रैप। इसका इस्तेमाल केराटिन के टाइम पे केराटिन को कवर करने के लिए या फिर कलर को कवर करने के लिए भी करा जाता है। फिर आपके ग्लव्स, अगर आप यहाँ ग्लव्स में देख रहे हो तो मैं आपको दिखा दूँ, हर ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ग्लव्स का यूज न करें तो हाथों को केमिकल की वजह से रिएक्शन हो सकता है। फिर है कटिंग सीट, कॉटन, प्रॉन्ग क्लिप, स्टील के प्रॉन्ग क्लिप दिखा दो पहले मैं आपको। ये छोटी प्रॉन्ग क्लिप होती है। ये प्रॉन्ग क्लिप का इस्तेमाल स्टाइलिंग के लिए किया जाता है, रोज बन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है बड़ी स्टील क्लिप, जिसका इस्तेमाल भी स्टाइलिंग के टाइम पे किया जाता है। फिर है क्रोकोडाइल क्लिप, तो ये लुक लाइक क्रोकोडाइल, तो इसलिए क्रोकोडाइल क्लिप कहते हैं, लोग इसे सेक्शन क्लिप कहते हैं, होल्डिंग क्लिप कहते हैं, पर यह है क्रोकोडाइल क्लिप। फिर है आपका रबर बैंड, यूपिन में भी 3 तरह के साइज आते हैं। एक तो बिग यूपिन आती है, फिर एक स्मॉल यूपिन आती है और एक मीडियम यूपिन भी आती है। फिर है बॉब पिन के भी 2 तरह की बॉब पिन आती है, आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, बिग बॉब पिन और स्मॉल बॉब पिन। फिर आती है ऐसी इनविजिबल पिन का इस्तेमाल किया जाता है अगर आप कोई बन बना रहे हो, कोई शादी कर रहे हो, थोड़े से हेयर वहाँ से पॉपअप हो जाए तो उनको हाइड करने के लिए आप इनविजिबल पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही है वाटर स्प्रे बॉटल, इसका इस्तेमाल कटिंग के लिए या फिर ओलाप्लेक्स का स्टैंड और ट्रीटमेंट के लिए आप कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़े तो सारे जो टूल्स और इक्विपमेंट है वो थोड़ा एडवांस है, तो उनके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो आपने पहले यूज शायद नहीं किए होंगे। तो आपने, मुझे पता है जहाँ तक यूज करा होगा, तो हो सकता है कि आपने आयरन का इस्तेमाल किया हो। क्यों आयरन का इस्तेमाल करते हैं हम? हेयर को स्ट्रेट करने के लिए, केराटिन के टाइम पे, स्मूथिंग के टाइम पे, वैसे भी अगर हेयर को नॉर्मल स्ट्रेट करना हो तो आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है क्रीपर, हेयर को टेक्सचर देने के लिए। फिर है आपका टॉन्ग, हेयर को तो अपनी कॉल आ गया था इसलिए बीच से उठना पड़ा। हम थे टॉन्ग पे, बहुत सारे लोग इसे कर्लर कहते हैं, पर इसको रियल जो प्रोनाउंस किया जाएगा वो है टॉन्ग। टॉन्ग भी डिफरेंट नंबर की आती है। अगर आप स्टार्टिंग एक बिगिनर है और परचेज करना चाहते हैं तो 22 नंबर वाली या फिर 22 डायमीटर वाली आप परचेज कर सकते हैं। हमारे पास ये जो अभी
है वो है 90 डायमीटर की, जिससे काफ़ी टाइट कर्ल्स बनते हैं। तो आप स्टार्टिंग में लेना लेते हैं मीडियम, अगर आपको कर्ल्स बनाना है तो आप 22 इंच वाली, अगर 22 नंबर वाली आप परचेज कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं, ये है डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र का इस्तेमाल किया जाता है कर्ल्स को, जिन क्लाइंट के कर्ली हेयर है उनके कर्ल्स को मेंटेन करने के लिए डिफ्यूज़र का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है वेवर। वेवर अभी यूज हो रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता वेवर किस तरीके से यूज करता है। इसमें मैं एक वीडियो बता दूंगा सेपरेट, जहाँ पर मैं दिखाऊंगा वेवर आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है स्टीमर। स्टीमर का इस्तेमाल हेयर के पोर्स ओपन करने के लिए किया जाता है, स्पेशली हेयर स्पा के टाइम पे। फिर है ड्रायर, क्रीपर, सॉरी मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे हम इंफ्रारेड लाइट पे, या फिर आप सेंगे रेड इंफ्रालाइट। मैं आपको दिखा दूं किस तरह की दिखती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप कलर कर रहे हो और कलर को आपको पेनिट्रेट कराना हो। अब इससे कलर जब पेनिट्रेट होता है तो हेयर हार्म नहीं होता और काफ़ी अच्छे से पेनिट्रेट होता है। मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो इससे जो भी लाइट आ रही है रेड कलर की, यह है रेड इंफ्रालाइट, इंफ्रारेड लाइट। ये जो लाइट है ये कलर को पेनिट्रेट कराती है हेयर पे, काफ़ी तेजी से पेनिट्रेट कराती है और हेयर को हार्म करे बिना। इसमें भी एक अलग से सेपरेट वीडियो मेरे को बनानी है, जहाँ पे मैं इसको डिटेल में थ्योरी के लिए आपको समझाऊंगा और कलर पे किसे यूज करनी है वहाँ भी मैं आपको इसको दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं। शैम्पू सेशन, ऑब्वियसली आपने देखा होगा, वर्क सेशन, शैम्पू सेशन। शैम्पू सेशन में जहाँ हम क्लाइंट के हेयर को वॉश कराते हैं, रिंस करते हैं। फिर हमारे पास हुड ड्रायर। ये हुड ड्रायर का इस्तेमाल भी हेयर को या कलर को ड्राई करने के लिए प्रोडक्ट जो लगा है जैसे स्मूथनिंग का, उसको काफ़ी जल्दी पेनिट्रेट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हुड ड्रायर का। फिर है हाई फ्रिक्वेंसी मशीन। तो ये है हाई फ्रिक्वेंसी मशीन। अब इसमें से एक हाई फ्रिक्वेंसी निकलती है मशीन पर लगाने के बाद, इसमें इसका फ्रिक्वेंसी सेट कर ली जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी करती क्या है, इसका काम क्या है। तो इससे जो फ्रिक्वेंसी निकलती है वो स्कैल्प के डेड सेल को रिमूव करती है। मतलब जो हम प्रोडक्ट स्कैल्प पे लगाते हैं वो स्कैल्प पे पेनिट्रेट नहीं हो पाता, जैसे कि B5 हो गया, प्रोटीन B5 हो गया, वो स्कैल्प में पेनिट्रेट होता है। पर स्कैल्प में अगर डेड सेल ज़्यादा है तो स्कैल्प में पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है स्कैल्प की डेड सेल को रिमूव करने के लिए। आगे हम बढ़े तो हम देखेंगे कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका ट्रिमर हो गया। अब ट्रिमर का इस्तेमाल करते हो हेयर कट करने के लिए, जरूरी नहीं कि जेंट्स हेयर ड्रेसर ट्रिमर का इस्तेमाल करें, लेडीज हेयर ड्रेसर भी जेंट्स इसका ट्रिमर का इस्तेमाल करते हैं हेयर को ब्लंट कट करने के लिए, या फिर किसी के बहुत कर्ली हेयर है तो वहाँ पे भी आप ट्रिमर का इस्तेमाल कर सकते हो कॉम के साथ, मतलब जिसे हम हेयर कट को कहते हैं क्लिपर ओवर कॉम। तो क्लिपर का इस्तेमाल भी आप हेयर कट के लिए कर सकते हो। अब आगे अगर हम बढ़े तो हम देखेंगे हमारे पास और भी हीट इक्विपमेंट है, जैसे कि हॉट रोलर। हॉट रोलर का आपने देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा हॉट रोलर। अब इसमें बहुत सारे रोलर होते हैं जिनका इस्तेमाल हेयर पे किया जाता है, ड्राई हेयर पे इस्तेमाल किया जाता है हेयर को कर्ल्स करने के लिए। नेचुरली कर्ल्स हो जाते हैं इससे। एक बार आप इसे हीट देकर इसे मशीन को लगाएंगे, इसमें हीट जनरेट होगी, हीट की वजह से सब थोड़े वार्म हो जाते हैं, जिसके बाद आप इसे हेयर पे लगा सकते हैं राउंड करके। तो इसमें डिफरेंट साइज आते हैं, बिग, मीडियम, फिर इसमें स्मॉल भी आता है। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो हेयर को नेचुरली ड्राई करने के लिए। आगे बढ़े तो हम देखेंगे हमारे पास वेलक्रो रोलर भी है। वेलक्रो रोलर का भी इस्तेमाल हम हेयर को नेचुरली कर्ल्स करने के लिए करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके के दिखते हैं ये वेलक्रो रोलर। इसमें और भी साइज आते हैं, बिग साइज, स्मॉल साइज, मीडियम साइज भी आता है। तो इसको भी हम हेयर पे राउंड करके टक कर देते हैं। अगर आप ब्लो ड्राई की हेल्प से पहले हीट दे दें और इसे टक कर दें और बहुत टाइम तक ऐसे ही नॉर्मली से छोड़ दें, तो अगर आप इसे जब ओपन करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके हेयर में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम क्रिएट हो चुकी है। मोस्टली जब आप मेकअप कर रहे हो तो मेकअप से पहले भी अगर आप इसे राउंड करके लगा दें तो आप हेयर लाइन को अच्छे से कवर कर सकते हैं मेकअप के थ्रू।